ये वही लेक है जो आज आप सारा दिन देखते रहे हैं, और इसके ऊपर ब्रिज है और इसका नाम है रैथविक ब्रिज। और ये है सिलियन लेक का मैप। तो यहाँ आप सब कुछ देख सकते हैं। तो हम इस वक्त ये रैथविक पे हैं। ये ब्रिज तकरीबन 1 किलोमीटर हो या शायद उसके लगभग हो। ये बहुत आगे तक जाता है, आखिरी कोने तक, अगर आपको नज़र आ रहा है तो। सो ये देखें जी, वाह, काफ़ी यहाँ लोग हैं। साइज़ है इसके पिज़्ज़े का। पिछली दफ़ा तो इससे भी बड़ा पिज़्ज़ा बनाया था इसने, ये ट्रे में पूरा था। हम इस ब्रिज के आखिर में आ चुके हैं। शायद इस बोर्ड पे लिखा हो कि ये कितने मीटर्स का है। मेरा ख्याल है कि अगर ये 1 किलोमीटर हो तो कोई हैरान कुन बात नहीं होगी। तो हम अपनी नेक्स्ट डेस्टिनेशन पे जा रहे हैं जो कि सिलियंस बादत है, और वो है इस पहाड़ी पे। सामने आपको पहाड़ी नज़र आ रही है। ये पहाड़ी के ऊपर नहीं है, ये पहाड़ी पे एक शहर है जिसका नाम रैथविक है। तो जो रैथविक शहर है वो इस पहाड़ी के ऊपर इसके घर हैं, और ये नीचे इस पहाड़ी के बेस तक आते हैं। और बेस में सेंट्रल स्टेशन है और बस स्टेशन है, और साथ ही एक बहुत बड़ा कैंपिंग एरिया है। उतना बड़ा तो नहीं है जितना बड़ा मोरा कैंपिंग का था, लेकिन काफ़ी बड़ा कैंप है वहाँ, और वो भी उसी स्टैंडर्ड का है जिस स्टैंडर्ड का वो मोरा कैंपिंग था। उसका नाम है सिलियंस बादत कैंपिंग। तो वहाँ जा रहे हैं, वहाँ बच्चे खेलेंगे। वहाँ एक उन्होंने ब्रिज बनाया हुआ है लकड़ी का, बहुत लंबा। उसको पता नहीं रैथविक ब्रिज कहते हैं क्या कहते हैं, बहुत मशहूर है। वहाँ लंच भी करेंगे। वहाँ एक दुकान है जो कि बहुत बड़ा पिज़्ज़ा बनाती है। एक ही पिज़्ज़ा पूरी फैमिली के लिए काफ़ी होता है। वो लास्ट टाइम हमने लिया था, तो उस किस्म का कोई पिज़्ज़ा वगैरह भी वहाँ खाएंगे, रेस्टोरेंट वगैरह में जाएंगे। और ये जो राइट साइड पे ये वही लेक है जो पीछे से आ रही है, और इस लेक पे ही वो कैंप जो है वो अवेलेबल है। तो ये आपको अभी ट्रेन की पटरियाँ नज़र आ जाएंगी। यहाँ ये ट्रेन की पटरियाँ हैं, बल्कि ये मेरे साथ ही हैं। ये राइट साइड पे ट्रेन की पटरी जा रही है, ये पीछे इसके कैंप है। ये कैंप का वो लगे हुए हैं सब कुछ। हाँ, स्तूगे भी अवेलेबल हैं, कैंप भी हैं, टेंट भी आप लगा सकते हैं। और सामने सेंट्रम है, और फिर सेंट्रम से की बैक साइड पे ये पहाड़ी है। उस पहाड़ी के ऊपर रैथविक सिटी है। तो यहाँ हम पहुँच गए हैं। तो ये है रैथविक सेंट्रम, और यहाँ काफ़ी लोग हैं, बहुत लोग हैं। और यहाँ शॉप्स वगैरह हैं, फव्वारे हैं, ये इधर चल रहे हैं, फाउंटेन, लेकिन लोग बहुत हैं। और रेलवे स्टेशन ये सामने है। तो मुझे जहाँ तक याद है इस रेलवे स्टेशन के सामने वाली रोड है ना, इधर कहीं जाती थी लेफ़्ट साइड पे। तो वहाँ हमने जाना है। शायद कोई बोर्ड भी लगे हों, काफ़ी दुकानें हैं इधर। तो ये फाउंटेन है, फाउंटेन की क्लोजअप भी लेके दिखाएंगे। ये अंदर जो लोग गए हुए हैं ना पार्किंग में, वहाँ पार्किंग करनी है। मे भी उस साइड से पार्किंग हो, देखो कहाँ से पार्क, यहाँ से है वन वे। सो ये देखें जी, वाह, काफ़ी यहाँ लोग हैं।
यहाँ जहाँ भी पार्किंग मिलती है पार्किंग हम लगा लेते हैं। योद ग्रुप भी है, बच्चे भी हैं। तो रेथविक सेंटर में हमें ये दुकान मिली है। पहले भी हम इस दुकान पे आ चुके हैं, एरकुत। ये पिज़्ज़ा शॉप है और कबाब भी है, लेकिन हम इस पे पिज़्ज़ा ऑर्डर देते हैं मेक श्योर करने के लिए कि हर चीज़ हलाल हो। उसमें अपनी मर्ज़ी से आप जो कुछ मर्ज़ी डलवा सकते हैं। और ये पिज़्ज़ा बनाता फैमिली साइज़ का, बहुत बड़ा साइज़ का होता है। लास्ट टाइम तो बहुत बड़े साइज़ का था, अब देखते हैं कि किस साइज़ का है। साइज़ है इसके पिज़्ज़े का। पिछली दफ़ा तो इससे भी बड़ा पिज़्ज़ा बनाया था इसने, ये ट्रे में पूरा था। अब लगता है इसकी क्वालिटी, इसका साइज़ कम हो गया, लेकिन अभी भी बहुत बड़े साइज़ का ये। तो ये है रेथविक स्टेशन। इसके इस साइड पे ये ओपन पब्लिक पार्क है और इसके पीछे वो एक्चुअली कैंप का एरिया है। और ये वही लेक है जो आज आप सारा दिन देखते रहे हैं। और इसके ऊपर ब्रिज है और इसका नाम है रेथविक ब्रिज। और ये है सिलियन लेक का मैप। तो यहाँ आप सब कुछ देख सकते हैं। तो हम इस वक्त ये रेथविक पे हैं। पहले जो सबसे बड़ा फेस्टिवल था समर का वो लेक सैंड में हुआ था। और हम इस वक्त ये ऊपर मोरा है, इधर मोरा यहाँ से आ रहे हैं। और जो हमारा पुराना कैंप था वो ये है इधर। तो इधर हमने रात को स्टे किया था। फिर ये मोरा से होते हुए ऐसे गए हैं ऊपर और इस तरह ये रेथविक यहाँ पहुँचे हैं। तो ये मोरा से ऊपर जो है उस तरफ ओस्लो को जाता है और ये रेथविक के ईस्ट पे जो है वो स्टॉकहोम को रोड जा रही है। Solia, come. इस ब्रिज का नाम है लैन ब्रिगातन, लॉन ब्रिगन। और ये मेरा ख्याल है जिन लोगों ने इन्वेस्टमेंट की है और डोनेशन की है ब्रिज बनाने में, ये उनके नाम है और उन सब के नाम यहाँ भी लिखे हुए हैं। इस ब्रिज के ऊपर जो तख्ते हैं उन पे उन लोगों के भी नाम लिखे हुए हैं जिन्होंने हेल्प की है ब्रिज बनाने में। यहाँ बहुत लोग हैं और इसके पीछे कैंपिंग एरिया है और ये इंसानों के हजूम से भरा हुआ है, इस तरफ भी और इस तरफ भी। और आज गर्मी भी काफ़ी है, सूरज पूरे ज़ोर शोर से निकला हुआ है। लोग सन बात ले रहे हैं। पूछना पड़ेगा मामा से। ये ब्रिज तकरीबन 1 किलोमीटर हो या शायद उसके लगभग हो। ये बहुत आगे तक जाता है, आखिरी कोने तक। अगर आपको नज़र आ रहा है तो देख सकते हैं। मैं देखूंगा कि अगर कहीं इन्होंने इसका लिखा हो कि कितना लंबा है। लिखा तो होगा कितना लंबा है। तो
तो बहुत शैलो वाटर है। लोग इतनी दूर तक भी जो है ना वो चल रहे हैं, वहाँ से चल के आ रहे हैं। और कोई डूब नहीं रहा। तो इसका नाम है लॉन्ग ब्रिज का ओलमैन। तो इस ब्रिज का नाम ये है और ये इन्होंने इसके बारे में इंफॉर्मेशन लिखी हुई है। और हम इस ब्रिज के आखिर में आ चुके हैं। शायद इस बोर्ड पे लिखा हो कि ये कितने मीटर्स का है। मेरा ख्याल है कि अगर ये 1 किलोमीटर हो तो कोई हैरान कुन बात नहीं होगी। तो ये काफ़ी शैलो वाटर है। लोग ये जो आपको नज़र आ रहे हैं ये चल के आए हैं पानी के अंदर। तो और इनकी टांगे वाटर में, सिर्फ टांगों तक पानी आया है यहाँ तक, और पीछे जो था वो पानी गोडो गोडो तक था। तो मेरा ख्याल है मैं भी इसमें चल के ही वापस जाऊँगा पानी के अंदर से। तो ये सारी ये लेक है। ये हैंडस बैंकन ने स्पॉन्सर की होगी या हैंडस बैंकन का नाम है। और इसका जो अभी 100 मीटर आगे जाएंगे तो इसका एंड आएगा। इस तरफ इसका एंड है ब्रिज का। तो ये जो है ये अल्टीमेट एंड है इस रत्विक ब्रिज का, जो तकरीबन 1 किलोमीटर या शायद इससे भी ज़्यादा हो लंबाई में। और इस तरफ वो कैंपिंग का एरिया है और इस तरफ रत्विक सिटी है, जो पहाड़ी के ऊपर आप रत्विक सिटी के घर देख रहे हैं। यहाँ इस तरफ भी हैं, ये सब फैले हुए हैं। और माउंटेन से मेरा ख्याल है वो स्कीइंग होती है विंटर के टाइम। और ये इंतहाई कम जो शैलो वाटर है, डीप शैलो वाटर नहीं है। और यहाँ बहुत से लोग बिजी हैं। तो ये जो है ट्रेन यहाँ आई है। अब हमने रत्विक सेंट्रम में काफ़ी वक्त गुजार लिया है।
इस जगह पे हमने लंच किया था और साथ ये छोटा सा पार्क है और ये यहाँ फव्वारे हैं पानी के, पीछे चर्च है, पहाड़ी है, इस तरफ सेंट्रम है और आगे रत्विक ब्रिज है लेक पर, वो आखिर तक हमने ट्रैवल किया है। फिर वापसी पे हम पानी के अंदर से आए हैं। ये 1 किलोमीटर डीप या शायद इससे भी ज़्यादा डीप हो। और अब हम सोच रहे हैं वापस जाने का। तो अब हम रेतविक से स्टॉकहोम की तरफ जा रहे हैं और हमने जो रास्ता वहाँ स्टॉकहोम से आते वक्त लिया था वो रास्ता नहीं लिया, हमने उसके पैरेलल एक और रोड लिया और ये रोड जाती है बोलेंगे को। तो रेतविक से हम स्टॉकहोम वाया बोलेंगे जा रहे हैं और वाया बोलेंगे क्यों जा रहे हैं उसकी 2 रीज़न्स हैं। एक रीज़न, जो पहली रीज़न वो ये है कि हमारा जो बहुत प्यारा दोस्त अब्दुल कदूस है उसका कनेक्शन है बोलेंगे से, वो इस एरिया में पला भरा है और रास्ते में हमें ये नज़र आई है रेलसियोन है, ये कोई यहाँ की लेक है, बहुत प्यारी लेक है और पिकनिक स्पॉट है। और स्वीडन में इस तरह के पिकनिक स्पॉट बहुत होते हैं, ये हाईवेज के साथ, रोड के साथ पिकनिक का इन्होंने एरिया बनाया होता है, आप वहाँ रेस्ट भी कर सकते हैं, यहाँ भी आप कैंप लगा सकते हैं। ह्यूसबील वगैरह रुकी होती हैं, अभी आपको सामने नज़र आ रही है। तो ये देखें, ये प्यारी सी लेक है, रेलसियोन बोलेंगे की तरफ जाती है और ये है इसका वो पिकनिक स्पॉट। और ये साथ ही इसके अगर आप देखें तो यहाँ आपको ये नज़र आएंगी मुख्तलिफ गाड़ियाँ खड़ी हुई हैं जो कि रेस्ट कर रही हैं। यहाँ ये टॉयलेट्स भी हैं, ये टॉयलेट्स वगैरह बने हुए हैं और ये आगे गाड़ियाँ खड़ी हैं और इसमें हुसबील भी खड़ी हैं। तो ये अब्दुल कदूस का एरिया है, वो इस एरिया में उसने पढ़ाई की है, पढ़ा लिखा है। तो हमने सोचा कि हम इस एरिया को क्यों मिस करें, इसको भी देखते हुए चलें। तो बोलेंगे से होके हम गुजरेंगे और अभी आपको लेक भी दिखाते हैं। तो ये वो लेक है, इसको देख के हम यहाँ रुके हैं। ये लेक है और यहाँ पिकनिक स्पॉट है और ये हुसबील वाले यहाँ ग्रिल वगैरह भी कर रहे हैं मेरे बैक साइड पे। तो अब हम आगे को चलते हैं। इस तरफ को ये लेक आगे बहुत लंबी जा रही है, मैं इसकी वीडियो बनाता चलूँगा रास्ते में। तो ये यही जो पिकनिक स्पॉट है रेलसियोन की, उसका अगला हिस्सा है। तो ये देखें कितनी खूबसूरत है। If you like this video, please share this video to the whole world. Spread this video everywhere. We are confident that this channel is going to have a huge impact. This channel is going to change some of the lives of the people. So please subscribe to this channel and press the bell icon and stay tuned. Thank you to all of you. Goodbye.